कृषि विज्ञान केंद्र में साइंटिस्ट एग्रीकल्चर इंजीनियर हूँ। और हम लोग के बीच में मिस्टर प्रतीक है, ये दिल्ली से आए, उनका टीम को भी हम गांव वालों की तरफ से आपको स्वागत करते हैं। और आज हम लोग का मुख्य उद्देश्य यहाँ पे आने के लिए ड्रोन है, जो कृषि ड्रोन है, इसका डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए आए, आप लोगों को दिखाने के लिए इसका क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है और ये कैसे काम करता है फील्ड में, इसके बारे में। तो ये अभी हम लोग के पास मिस्टर प्रतीक की टीम है, श्रीमान प्रतीक जी का। तो इनसे आग्रह करता हूँ कि किसान भाई के बीच में ये ड्रोन क्या है, इसका क्या फ़ायदा होता है और इसका क्या कार्य प्रणाली है, इसके बारे में संक्षेप में बताने के लिए मैं आग्रह करता हूँ। प्रतीक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तीरा गांव के लोग यहाँ उपस्थित हैं। गुमला में आज हमारा तीसरा दिन है और हम लोग 2 गांव में और स्प्रे कर आपके सामने आए हैं। आम पे ही अभी तक हमने छिड़काव किया है। जो ड्रोन आप देख रहे हैं सामने, इसका नाम एग्रीबोट है। इसको आयोटेक इरिगेशन प्राइवेट लिमिटेड ने गुड़गांव में बनाया है। वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है इनकी। कृषि ऑर्गेनिक्स और ड्रोनियर एविगेशन, ये 2 कंपनियां मिलके 3 स्टेट में काम कर रही हैं, बिहार, झारखंड और यूपी में। हम लोग ये ड्रोन आपकी सेवा में लेकर आए हैं कि आप यहाँ लाएँ और छिड़काव करें, आप इसका उपयोग देखें और क्या फ़ायदा होगा वो भी आप लोग जानें। इसमें एक 10 लीटर की टंकी लगी पड़ी है, नीचे आप देख रहे होंगे सफ़ेद रंग की। तो 10 लीटर की टंकी में हम लोग 10 लीटर पानी दवा के साथ, जितनी दवा की मात्रा 1 एकड़ की रहती है या जैसा वैज्ञानिक बताएं उस हिसाब से आप उसमें दवा की मात्रा बनाइए। ये ड्रोन जो है उस टंकी को लेकर उड़ेगा और जो कि अटैच है इसके साथ उड़ेगा और ये 1 एकड़ में एक बार फुल टंकी के साथ छिड़काव करेगा। 1 एकड़ में छिड़काव करने के बाद ये वापस आ जाएगा अपनी जगह पे। बैटरी से चलता है। जैसे आप अपना फ़ोन घर पे चार्ज पे लगाते हैं, वैसे ही ये बैटरी भी आप अपने घर पे चार्ज पे लगा सकते हैं या जहाँ भी आपको जगह मिलती हो वहाँ आप चार्ज कर सकते हैं। 30 मिनट और 45 मिनट 2 अलग अलग मोड में ये बैटरी चार्ज हो जाती है। अगर आपको बहुत ज़्यादा चलाना है, पूरे दिन चलाना है, तो आप आधे घंटे वाले मोड में रख के जल्दी से आप इसको चार्ज कीजिए और जल्दी चलाइए। एक बार बैटरी फुल चार्ज रहेगी तो ये आपका 1 हेक्टेयर करीब 2.5 एकड़ आपका कंप्लीट छिड़काव करेगी। इसके आगे पीछे कुछ चीज़ें मैं इसके बारे में बता दूं कि इसके आगे पीछे ये रडार सिस्टम दिया गया है। ये प्लेट आप देख रहे होंगे चमक रहा है। ये रडार सिस्टम क्या करता है कि मान लीजिए अभी तो यहाँ आपके पास सघन वृक्ष लगे पड़े हैं इसके अंदर, हम लोग यहाँ मैनुअल उड़ाएंगे, नहीं तो जहाँ एक आध रहता है वहाँ पे ये अपने आप काम करता है, या मेड़ पे लगा हो सिर्फ, तो उसमें क्या करेगा कि ये उड़ेगा और ये अपने आप ही देख लेगा कि मेरे सामने पेड़ है, तार है, पोल है, दीवार है। ये जाएगा वहाँ पे, जाने के बाद वहाँ से 10 मीटर पहले ही रुक जाएगा। 10 मीटर पहले रुक के 5 मीटर तक उसके नज़दीक तक जाएगा, देखेगा कि भाई अब 5 मीटर रह गया है, लेन चेंज करेगा, वापस आएगा और अपना बाकी का करना शुरू करेगा। इस तरीके से ये पूरा खेत करता है। इसका अपना दिमाग है। ये बना ही किसान के लिए है, इसमें ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करने की ज़रूरत नहीं है। एक 10वीं पास लड़का जो है वो इसको उड़ा सकता है। इसकी ट्रेनिंग होती है पायलट की, जो कि DGCA के जो केंद्र हैं वहाँ पे जाकर आप ट्रेनिंग लीजिए। 7 दिन का ट्रेनिंग रहेगा। आप ट्रेनिंग करके पायलट का लाइसेंस मिलेगा। आप आइए और अपने आप इसको खरीद के या किसी की से सेवा लेकर, सर्विसेज लेके आप इसको अपने खेत में उड़ा सकते हैं। इसके साथ साथ इसके नीचे भी एक रडार सिस्टम लगा है, टेरेन सिस्टम। उसका फ़ायदा ये है कि मान लीजिए आपका आम का ही बगीचे में पेड़ जो है बराबर नहीं है और मैंने 3 मीटर का हाइट सेट कर दिया है इसके ऊपर, तो वो क्या करेगा कि वो 3 मीटर का हाइट एक पौधे पे चलेगा, जहाँ उसको लगेगा कि नहीं अगला वाला पेड़ ऊंचा है तो उसके 3 मीटर ऊपर तक चला जाएगा। फिर उसके आगे गया और उसके बगल वाला, जैसे कि पहाड़ों में खेती होती है, पहाड़ों में खेती ऐसे होती है सीढ़ी नुमा, तो उस केस में अब ये सीधा तो नहीं जाएगा। उस केस में अब ये ऐसे उड़ के करेगा इस पर, इस तरीके से ऑटो। अच्छा, इसके 3 तरीके से हम इस खेत को बांटा। आपको होगा कि भाई ये उड़कर जाएगा तो कहाँ जाएगा, किसके खेत में छिड़क देगा, किसके नहीं छिड़केगा, वो कैसे पता चलेगा। मेरा खेत तो यहाँ है, या चलिए 4 खेत बाद है, सब कैसे जाएगा। तो उस केस में हम लोग मैपिंग करते हैं पहले खेत का। 3 तरीके से मैपिंग होता है। एक तरीका तो ये है कि गूगल मैप है आपके, वो जो मशीन ये जो रखी हुई थी यहाँ पे जिसमें लड़का लेकर घूम रहा था, उसमें गूगल मैप उतार लीजिए। गूगल मैप से अपना खेत देख लीजिए, अच्छा मेरा ये खेत है, उस पर पॉइंट मार दीजिए। पॉइंट मार दिए, आपका खेत जो है बंध गया। बंधने के बाद आप इस ड्रोन को भेजिए, वो स्प्रे करेगा। लेकिन गूगल मैप में एक दिक्कत है, उसमें दिक्कत ये है कि वो 5 से 10 मीटर का एक्यूरेसी जो है वो रखता नहीं है। वो क्या करेगा, आप कभी गूगल मैप से किसी के घर जाएंगे ना, तो वो आपको 5 मीटर पहले ही बोल देगा कि आप पहुंच गए, तो एक्यूरेसी बन नहीं पाती है। दूसरा तरीका ये है कि इसी ड्रोन को उड़ाइए
और ड्रोन को उड़ा के एक एक कोने पे लेकर जाइए और अपना पॉइंट बनाते रहिए। और उसमें क्या होगा, बैटरी का खपत हो सकता है, बैटरी लगेगी आपकी, वेस्ट होगी, उतने में आप थोड़ा सा ज़्यादा एरिया मार लेंगे, स्प्रे कर लेंगे, तो वो भी हम एडवाइस नहीं करेंगे। हम हाँ, ऐसी जगह जहाँ पे आप पहुँच ही नहीं सकता, आप नहीं पहुँच सकते, वहाँ पे हम ड्रोन को ज़रूर भेज के मैप कर लेंगे, वो एक है इसमें। तीसरा ये है कि वो मशीन ही लीजिए और अपने मेड़ पे घूम लीजिए और आ जाइए, एकदम 100% एक्यूरेसी रहेगी, आधा 1 इंच का भी इधर उधर का अंतर नहीं पड़ेगा, वो आपके खेत में ही उड़ेगा बराबर। 4 मीटर का एरिया पकड़ता है और 4 मीटर के एरिया से पूरा स्प्रे करता हुआ और निकलता चलता है। इसके बाद इसका पानी खत्म हो गया, अपने आप वापस आ जाएगा, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है कि तुम वापस आओ, ये खुद ही बोलेगा कि भाई मेरा पानी खत्म हो गया है, अब मुझे वापस आना है, मैं आ रहा हूँ। तो वो अपने आप वापस आएगा, जहाँ से उड़ा था वहाँ उतर जाएगा। बैटरी खत्म हो गई, इसका दूरी 500 मीटर तक इधर और 500 मीटर तक अगर बीच में है तो 500 मीटर इधर, 500 मीटर, कम से कम 1 किलोमीटर का रेडियस है, 1 किलोमीटर का टाया आप कवर कर सकते हैं। तो ये 500 मीटर तक जाएगा, जाके वापस आ सकता है, इतना दूरी DGC ने हमें दिया है करने के लिए। स्प्रे करेगा, बैटरी बीच में खत्म होने होगी तो भी ये बोलेगा कि अब मैं बैटरी खत्म हो रही है, मैं वापस आ रहा हूँ, तो ये बैटरी खत्म होने से पहले ये वापस आ रहा है और सुरक्षित अपनी जगह पे कर सकते हैं। तो हम जो भोजन है वो डायरेक्ट पत्तों पर डालेंगे और पत्ते वहाँ से जल्दी सूखेंगे और जल्दी ग्रोथ अपना करेंगे। ग्रोथ मतलब अपने आप को बढ़ाएंगे। तो इसमें क्या है कि फोलियर स्प्रे से अभी जो आप कर रहे हैं उसमें और अभी जो उत्पादन अब होगा इसको करने के बाद आपको 15 से 20, लोग तो 30% का भी कहते हैं, मैं 15 से 20% का एकदम पक्का कहता हूँ कि 15 से 20% आपको इससे ज़्यादा प्रोडक्शन मिलेगा, ये पक्का है। दवा वही रहेगी जो हमेशा पड़ती है, तरीका दवा डालने का बदल जाएगा, तो उससे आपको 15 से 20% का प्रोडक्शन ज़्यादा। पोलियो स्प्रे मतलब इन्होंने जो कहा कि मतलब पहले हम लोग यहाँ झाड़ू से करते थे, बाद में मशीन है नेक्सेप्ट जो आप पिट्ठू वाला करते थे, अब उसके बाद पावर स्प्रे आया जो हाई प्रेशर से नोजल से निकलता है और उससे भी ज्यादा हाई इसका नोजल है यहाँ से जो। तो इससे क्या होता है कि मतलब छोटा छोटा कण, जैसे कि सवेरे यहाँ पे ओस गिरता है उस टाइप का छोटा होता है, लेकिन जो पिट्ठू वाला होता है उससे बड़ा हो, तो जितना छोटा कण पत्ता में गिरेगा उतना अच्छा है। अब हम लोग भी जानते ही है कि पौधा को क्या चाहिए, पानी नहीं चाहिए, पौधा को नमी चाहिए, ज्यादा पानी भी डाल दें क्या होता है, खराब होता है। तो ऐसे इसमें भी अगर हम लोग अपना जो भी फर्टिलाइजर हम लोग खाद दे रहे हैं, माइन जो देते हैं हम लोग, जड़ से ज्यादा पत्ता में ज्यादा इफेक्टिव रहता है। तो इसीलिए इनका कहने का मतलब ये है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, आप लोग देखिए, ठीक ना, जानिए, कुछ चीज हम लोग बता के सिखाते, कुछ चीज देख के सीखते हैं, है कि नहीं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, चलिए। मैं उनको वहाँ बोलूँगा अपने